गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था उसका पीवाईक्यू का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 48 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अब ये 49 से स्टार्ट हो रहा है। अब आइए देखते हैं निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अकार्य वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन और सामंजस्य को कम करते। ये है आपके मर्टन ने कहा था, मर्टन के द्वारा ये कहा गया था। अगला है यांत्रिक और सावयवी एकता का किसने वर्णन किया है? इमाइल दुर्खिम ने वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, आप देखें इसमें इमाइल दुर्खिम होगा, इसमें आके मर्टन। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक जो है मैक्स वेबर की बुक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो उन्होंने इसको 1905 ईस्वी में लिखा था और इन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज इसमें किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी क्वेश्चन है 56। निम्नलिखित में कौन सा एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? तो आप जानते हैं संघर्ष की विशेषता निरंतरता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टूवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? रेंडल कॉलिंग्स है। अगला है, आप देखें कि आर डेरेनडार्फ अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं संघर्ष सिद्धांत के लिए। उसके बाद आते हैं हम आए, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? ये है, ऐसा कहा है एल ए क्रोजर ने कहा है। अगला है, इधर क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, प्रगति वह है जो मानवीय सुखों में वृद्धि करती है, तो ऐसा कहा है लेस्टर वार्ड ने ऐसा कहा है। अगला है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा मैक्स वेबर का कहना है, मैक्स वेबर। फिर निम्नलिखित में क्रिया के प्रकारों में कौन सा मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है? मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है ये तार्किक अतार्किक क्रिया। आप जानते हैं ये पैरेटो के द्वारा दिया गया है, पैरेटो ने इसका तार्किक अतार्किक क्रिया की बात की है। ये तार्किक अतार्किक क्रिया पैरेटो वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर फॉर ऑल सोशियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। आगे आप देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक किसे कहा जाता है? मीड को कहा जाता है। कि कौन संबंधित है? तो मीड संबंधित है। निम्नलिखित में कौन चिंतक समूह संघर्ष से संबंधित है? रेजनहॉपर, कार्ल मार्क्स और डेरेनडार्फ है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में किसने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दी है कि सामाजिक घटनाओं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई व्यवस्थित छानबीन और खोज ही सामाजिक अनुसंधान है? ये कहा है C.A. मोजर ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? C.A. मोजर ने। फिर सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? तो मेलिनोव्स्की ने किया है। ये क्वेश्चन UPGDC में पूछा गया है। इसको UPGDC में ये क्वेश्चन पूछा गया है। UPGDC 2026 उसमें आपका ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आप देखें कि प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, तो वो क्या है? साक्षात्कार अनुसूची। निम्नलिखित में कौन परिकल्पना का स्रोत है? तो समान संस्कृति है, समरूपता है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये सभी हैं। ये देखिए इसमें सब दिया हुआ है कि ये सभी हैं। निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक सामान्यीकरण है? ये उपकल्पना है, प्रारंभिक सामान्यीकरण। निम्नलिखित में कौन एक शोध प्ररचना नहीं है? परिकल्पना। फिर निम्नलिखित में किसे आंकड़े संग्रहण की एक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है? प्रयोग में नहीं किया जाता, लेकिन निम्नलिखित में किसे आंकड़े संग्रहण की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग में किया जाता है? वो सारणियन है, सारणियन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस
पुस्तक के लेखक कौन है? आप जानते हैं सेल्टिजैन जहोदा है। निम्नलिखित में किसे आंकड़े संग्रहण की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? सारणियन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है? तो परिकल्पनाओं का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो काई वर्ग। अगला आप देखें, सामाजिक सोच से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन है? यह है अंकगणितीय माध्य। शोधकर्ता किस प्रकार का कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? वो वस्तुनिष्ठ होकर ही ये कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 68। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? गॉटफ्रायड आकेनवाल ने किया है। कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? उन्होंने सहसंबंध गुणांक योग पर योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर देखें कि मेथड इन सोशल रिसर्च आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेथड इन सोशल रिसर्च ये किसका है? गुडियन हार्ट का है। फिर किसने सांख्यिकी अनुमान और तथा संभाविता का विज्ञान है? ऐसा कहा है बोल्डिंग ने। यह भी क्वेश्चन यूपीजीडीसी में पूछा गया PYQ 2026। अभी जो 31 मई को एग्ज़ाम हुआ है, 31 मई को, उसी में ये पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? जो शिक्षित होते हैं। शिक्षित प्रश्नावली कौन देता है? ये शिक्षित लोग देते हैं। और अगला है, साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ऐसा कहा है गुड्डे और हार्ट ने। अंतःक्रिया की प्रक्रिया साक्षात्कार को कहा है। लिखित में कौन सा अंतर वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? ये सभी है। अगला प्रश्न है 78। लिखित में कौन सी सामाजिक घटना की विशेषता नहीं है? सामाजिक घटना की विशेषता सार्वभौमिकता नहीं है। लिखित में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 79, लिखित में कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत है? तो ये है प्रश्नावली। किसने कहा है कि लोक विधि विज्ञान लोगों का अध्ययन करने की विधियां हैं? ये अब्राहम। ये भी पूछा गया था यूपीजीडीसी में। स्टडी इन एथनोमेथोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोल्ड गारफिंकल है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक शोध की कौन सी विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति जिसे केस स्टडी कहते हैं। लोक विधि विज्ञान के कौन संबंधित है? एडमंड हसरेल। माध्य की गणना करने का प्रत्यक्ष विधि का कौन सा सूत्र है? वो है माध्य स्टिग्मा Fx/n। क्वेश्चन अगला है, 9 प्रकारवाद सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया है? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? आप जानते हैं ये जैक दरिदा, लियोटार्ड और मिशेल फूको हैं। अगला, सहसंबंध गुणांक सदैव इनके मध्य होता है, तो ये होता है 1 और +1 के बीच में होता है। भारत में निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना। लिखित में कौन सा भारत में निर्धनता का कारण है? निर्धनता का कारण ये सभी हैं। लिखित में कौन लैंगिक असमानता का प्रकार है? प्रासूतिक असमानता, मृतक और स्वामित्व असमानता। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा किसने? दुर्खीम और मॉर्टन ने दी है। निम्नलिखित में कौन सी आत्महत्या दुर्खीम के अनुसार नहीं है? उन्होंने स्वाभाविक आत्महत्या की बात नहीं की है, जबकि उन्होंने परार्थवादी, अहमवादी, अप्रतिमानित आत्महत्या और भाग्यवादी की बात उन्होंने की है। इन सब की बात उन्होंने की है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा है कि स्वेतोषण अपराध का वह प्रकार है जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है? ये D.R. टाफ्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। दहेज निरोधक अधिनियम। आप जानते हैं दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी 1951 में।
जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में होती है, ऐसा माल्थस ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हर 25 वर्षों में जनसंख्या अपने आप में दोगुनी हो जाती है। महिलाओं के अगला क्वेश्चन 100 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में राम आहूजा ने ही देखा है। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजर ने मुख्यतः किस रूप में किया था? तो जजमानी व्यवस्था। AP, UP, GDC में पूछा गया प्रश्न है। 2026 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 31 मई को। लोम्ब्रोसो द्वारा वर्णित अपराधियों के वर्गीकरण में कौन सा अपराधी सम्मिलित नहीं है? तो पेशेवर अपराधी नहीं है, जबकि जन्मजात है। जन्मजात पागल, आकस्मिक, भावुक हैं। भारत में ग्रामीण नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक क्या है? विभेदकारी जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं। तो इस तरह से आपका ये वीडियो पूरा हुआ और आपने मेरी वीडियो को देखा, सुना और अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करिए, फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं पता चलेगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू।